कंडीशनल सेंटेंस इज इक्वल टू ग्रामर का जो है सबसे ज्यादा क्या ट्रैप वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज क्या होता है, अनरियल होता है। हर चीज अनरियल मतलब हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि यदि ऐसा होता तो वैसा होता, ठीक है। तो आज हम सिर्फ वही रूल्स पढ़ेंगे जो एसएससी बार बार पूछता है। कोई यहाँ एक्स्ट्रा बुकिस ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस ना चार तरीके का होता है, ठीक है। पहला क्या होता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो हमेशा क्या होता है, सच होगा, जो हमेशा रियल होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें होता है प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक होता है दूसरा वाला कंडीशनल सेंटेंस होता है कि उसमें क्या होता है, पॉसिबल फ्यूचर होता है कि यदि हम उसमें हाइपोथेटिक माने भी तो हम उसे कर सकते हैं। उसमें होता है प्रेजेंट इफ प्लस फ्यूचर, ठीक है। और एक होता है तीसरा जो है कि हम लोग प्रेजेंट में कुछ ऐसा मान लेते हैं जो नहीं होता है, नहीं हो सकता है और हम है नहीं, ठीक है। उसमें होता है इफ प्लस पास्ट। इफ प्लस पास्ट मतलब सिंपल पास्ट, इफ प्लस V2 प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है। एक होता है जिसमें हम पास्ट में मतलब भविष्य भूतकाल में कुछ ऐसा काम नहीं कर चुके जिसमें हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं कि काश ऐसा कर लिया होता तो ऐसा होता हो। तो उसमें होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है कि जीरो कंडीशनल, ठीक है। इसमें क्या आता है, जो साइंटिफिक चीजें हो, जो हमेशा सत्य हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा हर काल हर परिस्थिति हर जगह पर क्या हो, सही हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट इज इक्वल टू सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, तो क्या है, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट और इधर क्या, सिंपल प्रेजेंट। तो इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर बर्फ गर्म करोगे तो पिघलती है, ठीक है। यदि बर्फ को गर्म करोगे तो पिघलेगा, ये हर जगह कभी चेंज नहीं होगा। तो वहां से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, ना के बराबर क्या आता ही नहीं है, समझ लो, ठीक है। तो इसमें ट्रैप क्या है, इफ यू विल हीट आइस इट मेल्ट्स। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जहां भी इफ आ गया, ठीक है, उसके साथ विल या शैल यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इफ में विल शैल आएगा तो विल को आप हटा दीजिएगा, ठीक है। तो जीरो कंडीशनल में विल नहीं आता। की लाइन याद रखना, यूनिवर्सल यदि ट्रूथ है तो वो हमेशा हर जगह प्रेजेंट ही लेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट। अब देखते हैं रूल 2 क्या है कि फर्स्ट कंडीशनल, इसमें क्या होता है कि रियल होता है, ये चीज क्या होता है, रियल होता है। और इसमें पॉसिबल फ्यूचर होता है, इसको यदि हम मानते भी हैं तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, आपको ये सलाह दे रखी है यदि तुम अभी मेहनत करोगे तो कल सफल होगे, और ये तुम कर सकते हो, ठीक है, ये डूएबल है इसीलिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल फ्यूचर, ठीक है। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत कम आता है लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं। तो इफ यू वर्क हार्ड, क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट है, यू विल सक्सीड, यदि आज तुम मेहनत करोगे तो कल तुम सफल होगे, ठीक है। अगर मेहनत करोगे तो सफल होगे। अब देखो इसमें ट्रैप क्या होता है, फिर वही वाला, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। पहली बात तो किसी भी सेंटेंस में डबल विल या सैल नहीं लगता है। और अब देखो एक साथ दो फ्यूचर का वर्ड है, ठीक है, दो वर्ड फ्यूचर का है। तो आप बोलोगे कि फ्यूचर में तो विल सेल लगाना ही पड़ता है, नहीं। यदि एक साथ दो फ्यूचर का है तो हम केवल एक में ही विल सेल लगाएंगे, एक में नहीं लगाएंगे। तो किस में नहीं लगाएंगे, जो पहले होगा, ठीक है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, और जो बाद में आएगा उसे हम लोग फ्यूचर में रखेंगे, ठीक है। तो इफ यू विल वर्क हार्ड बोल रहे, यू विल सक्सेस। देखो पहले तो तुम काम करोगे, मेहनत करोगे, उसके बाद सफल होगे। तो चूंकि ये पहले हो रहा है इसलिए हम इसमें विल हटा देंगे, ठीक है। और एनीवे जिसमें विल लगा रहता है, इफ लगा होता है, उसमें विल नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका सही क्या हो गया, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है। अब इफ यू वर्कड हार्ड, यहाँ V2 आ जाता तो देखो जहां भी किसी सेंटेंस में पास्ट आ जाता है वो पास्ट ही चलता है, ठीक है। अब यदि यहाँ वर्कड रहता तो यहाँ होता वुड सक्सीड, वुड होता, ठीक है। तो यहाँ वुड होता, तो ये सब ध्यान रखना है। यदि V2 आएगा तो यहाँ वुड होगा, ठीक है। पास्ट है तो पास्ट होगा, ठीक है। तो गोल्डन रूल क्या है, इफ क्लॉज में फ्यूचर नहीं होता है। अब देखो रूल 3 सेकंड कंडीशनल, भाई यहां से तो भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्या होता है, इमेजिनरी या अनरियल प्रेजेंट होता है। जैसे मैं मान लो इफ आई एम नहीं होगा क्योंकि ये इमेजिनरी है, इसका स्ट्रक्चर ही होता है, देखो इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस क्या होगा, वुड या कुड या माइट प्लस
वर्ब का बेस फॉर्म होता है। तो अब देखो मोस्ट लाइकली 99% वुड का यूज होता है। देखो कुड का प्रयोग कब होता है, जब आपकी एबिलिटी, ठीक है, आपकी क्षमता दर्शाने की बात होगी। यदि मीनिंग वैसे निकलेगा तो कुड का इस्तेमाल करेंगे, और यदि लेस चांस का यदि मीनिंग निकलेगा तो हम लोग माइट का यूज करेंगे, ठीक है। वरना 99% आंख मूंद के आप क्या वुड इस्तेमाल कीजिए, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इफ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार, ये सपना देख रहा है कि यदि मैं धनी होता तो मैं एक कार खरीदता। तो ये स्ट्रक्चर आप रट लीजिए कुछ भी करके। इफ आई वर, यदि इफ के साथ आई वर दिखा तो आई वुड बाय कर। देखो एक दो ही गलती हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिए। अब देखिए क्या है कि ये अनरियल है। देखिए आई के साथ ऐसे क्या लगता है, आई, ही, ठीक है, सी, उसके बाद इट, ठीक है। इन लोगों के साथ क्या लगता है सिंपल पास्ट में, वोज लगता है, ठीक है। तो वो एक जनरल सेंटेंस होता है। चूंकि ये अनरियल है तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना, ताकि पता चले कि ये रियल है या अनरियल है। इसलिए हम लोग हर जगह क्या V2 का यूज करते हैं। केवल एक V2 नहीं लगता है, वोज, वोज भी V2 ही है, V2 नहीं है। तो वॉच को छोड़ के सारा यूज हो जाता है, ठीक है ना, V2। तो यहाँ पर इफ आई वर देख के आपको ये नहीं बोलेगा कि आई के साथ वोज लगता है, वो रियल चीज में लगता है। ये क्या अनरियल है, इसलिए वर लगेगा। ही सी इट के साथ भी वर लगेगा। और यहाँ क्या होगा, वुड प्लस V1, ठीक है। तो अगर मैं अमीर होता लेकिन हूं नहीं, इसीलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से ट्रैप क्या होता है। देखो आई, ही, सी, इट के साथ क्या लगता है, वर आएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओ कि अरे इनके साथ तो वज लगता है, ठीक है। तो इफ आई वॉज रिच, ये नहीं होगा, वज नहीं होगा, ठीक है। इफ आई वर रिच, यदि मैं धनी होता तो आई वुड बाय अ कार, ठीक है। तो यदि अनरियल प्रेजेंट है, ठीक, तो देखो अनरियल कैसे पता चलेगा, इफ का बात कर रहा है ना, यदि मैं होता, ठीक है ना। यदि इफ नहीं लगा रहता तब तो सही था। यदि इफ नहीं लगा रहता तो क्या, आई वॉज रिच आई वुड बाय अ कार, ठीक है। तो मैं धनी था तो मैं कार खरीदता, तो वैसे हो जाता, ठीक है। तो इफ लगा है तो उससे पता चल रहा है, ठीक है। तो अनरियल प्रेजेंट है तो क्या होगा, वर प्लस वुड लगेगा। देखो फर्स्ट इफ वाला पार्ट में वर लगेगा और आगे वाला पार्ट में वुड प्लस V1 लगेगा। ये भाई रट लो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये भी, ये थर्ड कंडीशनल वाला भी, ठीक है। ये इमेजिनरी पास्ट होता है, जो हम लोग भूतकाल में कुछ ऐसा नहीं कर सके जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं कि काश हम कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, ठीक है। क्योंकि हैव के बाद हमेशा V3 का यूज होता है, ये रट लो। कहीं भी हैड, हैव, हैज आया उसके बाद V3 का यूज होता है, ठीक है। अब चूंकि क्या है कि पास्ट में ये है, पूरा चीज पास्ट में, तो दो चीज पास्ट में हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट का यूज हो रहा है, ठीक है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, देखो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो इधर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, ये रट लो, किसी भी प्रकार से रटो लेकिन रट लो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। चूंकि उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया। ये कह रहा है इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट, यदि वो मेहनत करता तो पास हो गया होता। तो मीनिंग क्या निकल रहा है कि उसने मेहनत नहीं किया। अब इसका ट्रैप देखो क्या होता है, इफ ही वर्कड हार्ड, तो यहाँ क्या V2 आ गया, तो यहाँ वुड हैव नहीं लगेगा। देखो यही चीज करता है वो। देखो यदि यहाँ पर हैड कर दो तो सही होगा, या फिर यहाँ हैड नहीं करोगे तो यहाँ से क्या हैव हटा दो। तो हैव हटा के फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है, तो सही होगा। अब इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही विल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक बार पास्ट आ गया तो आगे भी पास्ट ही चलेगा। तो यहाँ क्या होगा, वुड होगा, ठीक है। पास्ट का यदि कोई रिग्रेट है तो फर्स्ट पार्ट में इफ के साथ हैड प्लस V3, ठीक है, हैड प्लस V3, और उधर क्या लगे, वुड हैव प्लस V3। अब देखिए मिक्स वाला भी पूछ देता है कभी कभी, ये बहुत रेयर ही पूछता है, ठीक है। ये तब पूछता था ना जब 200 क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको लेकर आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये मीनिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें कंडीशन पास्ट का होता है और रिजल्ट क्या होता है, प्रेजेंट का होता है, ठीक है। या फिर कंडीशन प्रेजेंट का होता है और रिजल्ट पास का होता है, ठीक है। तो ये सब मिक्स्ड रहता है, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन आजकल यहाँ से क्वेश्चन 0% है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इफ आई हैड स्टडीड, यदि मैं पढ़ा होता, आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ, तो मैं एक डॉक्टर होता अभी, ठीक है। मीनिंग एकदम सही है, तो इसलिए ये करेक्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होता। मेन आपको क्या, जो सेकंड और थर्ड वाला था, ठीक है,
वो आपको हमेशा याद रखना है, जो प्रेजेंट इमेजिनरी और एक अनरियल पास्ट, ठीक है, मतलब जो पास्ट का रिग्रेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए रूल 6 क्या है, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यानी कि यदि नहीं, ठीक है। जैसे इफ यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम फेल कर जाओगे यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। तो अनलेस का बराबर इफ नॉट होता है। तो एक चीज देख लीजिए, जहां भी अनलेस आएगा ना, जहां भी अनलेस आएगा तो उस क्लोज में विल, ठीक है, विल और सैल, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इनबिल्ड है इफ। तो जहां इफ आता है वहां विल और सैल नहीं आता, इसलिए जहां अनलेस आएगा वहां भी विल और सैल नहीं आएगा। उसके बाद देखो अनलेस में नोट भी छिपा हुआ है, नोट। तो जहां अनलेस आएगा वहां नोट भी नहीं आएगा उस सेंटेंस में, ठीक है, क्योंकि डबल डबल नोट नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं से वहीं आता है, देखो यू विल फेल इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसका और इसका मीनिंग दोनों सेम है। तो यहाँ से यही ट्रैप करता है क्या है, यदि अनलेस आएगा, ठीक है, और उसके साथ आपको नोट दे देगा, तो यही गलती होता है, अनलेस के साथ नोट नहीं आएगा और अनलेस के साथ विल सैल भी नहीं आएगा, ठीक है, डबल नेगेटिव नहीं चलता है, एसएससी का ये वार्निंग है, ठीक है। अब देखिए इन्वर्जन, अब इन्वर्जन में भी दे देता है, जैसे देखिए इफ जो था ना यहाँ पर इफ, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है, प्लस V3 था, उसके बाद उधर क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। तो इसमें क्या करता है, थोड़ा बदमाशी करता है, जब थोड़ा आपको थोड़ा छकाना रहता है तो इफ को हटा देता है, तो ठीक है। जब उसने इफ को हटा दिया तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये अनरियल है, क्योंकि इफ से तो हमें पता चल रहा है कि हाँ हम यहाँ पर क्या है, संभावनाओं तलाश रहे हैं, ठीक है, इफ यदि ऐसा करता। अब यदि सेंटेंस इफ हटा दे तो आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो सी देखो यहाँ पर यदि रहता है ही हैड वर्क हार्ड, तो उससे हमें ये पता नहीं चलता कि उसने पहले मेहनत किया या नहीं किया, इसीलिए जब हमें संभावना को दर्शाना रहता है तो हमें इसे निवर्जन कर देते हैं ताकि पता चल सके कि क्या अनरियल है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब जो हैड होता है उसको आगे कर देते हैं। देखिए हैड, उसके बाद हैड हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है। उसके बाद आगे वाला स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस क्या V3, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिएगा, हैड को आगे कर देता है, हैड आई नोन, इससे पता चल गया कि हाँ ये अनरियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हैड आई नोन द ट्रूथ, यदि मुझे सच्चाई पता होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हें क्या करता, मदद करता, ठीक है। हैड आई नोन का मतलब होता है इफ आई हैड नोन, ठीक है। तो इसी इफ को वो छका देता है, तो हम लोग हैड को आगे कर देते हैं। वही प्रकार सेम प्रकार यहाँ पर इफ आई वर होता है ना, इफ आई वर होता है, तो यहाँ इफ को हटा दिया, तो उसी प्रकार जिस प्रकार वहाँ हैड आगे चला गया था उसी प्रकार यहाँ वर आगे चला गया है, ठीक है। तो वर आई यू, इससे पता चल रहा है इफ आई यू, यदि मैं तेरे जगह होता, आई वुड नॉट डू दिस, तो मैं ये नहीं करता, ठीक है। तो इफ यदि हटाओगे तो हैड और वर आगे लाओगे, ठीक है। अब देखिए टॉप एसएससीजीएल कॉमन एरर्स रैपिड फायर हम लोग देखते हैं। देखिए विल इन इफ क्लाउज, इफ के साथ विल सैल नहीं लगता है। वॉज इंस्टीड ऑफ वर, देखो आई ही सी और इट के साथ अनरियल चीज रहेगा, ठीक है, अनरियल इमेजिनेशन रहेगा, तो वॉज का इस्तेमाल नहीं वर का होता है, ठीक है। मिक्सिंग सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल रोंगली, ठीक है, इसको ध्यान रखने के, जहाँ इफ आई वर दे देगा और उधर क्या होगा हैव हैड दे देगा, तो वही सेकेंड और थर्ड का मिक्स करके आपको गलती करता है। वॉज और वर में मिक्स कर देता है, इफ के साथ विल लगा देता है और डबल नेगेटिव कर देता है, अनलेस के साथ नोट लगा देता है, ठीक है। तो रोंग टेंस सीक्वेंस उसके साथ साथ, ठीक है। और देखिए अब वन पेज रिवीजन क्या होगा, यदि देखो ट्रूथ है जो हमेशा सच होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इफ प्लस प्रेजेंट, यदि पॉसिबल फ्यूचर है जिसको हम अभी आज हम कंडीशन लगा रहे हैं और उसे हम पूरा कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, तो इफ के साथ प्रेजेंट लगेगा, उसके बाद क्या होगा अगला में विल लगेगा, फ्यूचर लगेगा। और यदि एक इमेजिनरी प्रेजेंट है, आज के समय के लिए हम कुछ इमेजिनरी सोच रहे हैं, तो उसमें क्या लगा इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। यदि इमेजिनरी पास्ट है जो हम लोग पास्ट का रिग्रेट है, तो इफ प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस क्या V3। तो अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, अनलेस के साथ विल सैल नहीं आएगा, ठीक है। आई के साथ, ही के साथ, इट के साथ क्या आएगा वर आएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस का डर आज खत्म हो गया। इन 7 रूल्स से आपका 90% एसएससी के क्वेश्चंस क्या हो गए कवर हो जाते हैं। मॉक में इन रूल्स को देखते ही एकदम कड़क से एकदम पड़क से मार देना, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए।